बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक एंड्रॉयड गेम है जिसे हम बिल्ड करने जा रहे हैं। गेम हमारे पास सिंपल सी गेम है, एरो एंड बो गेम, और इसको हम बिल्ड करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम एंड्रॉयड के लिए इसको बिल्ड करेंगे। यूजुअली कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं एंड्रॉयड बिल्डिंग के दौरान, और उन प्रॉब्लम्स को फोकस करके ये वीडियो बनाई जा रही है। और प्रॉब्लम सबसे पहले ये आता है, जब भी आप बिल्ड करते हैं तो अक्सर आपको प्रॉब्लम आता है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट से रिलेटेड, और उसके लिए जो मैं आपको सजेशन करता हूँ वो कुछ सजेशंस आप नोट कर लें। सबसे पहली सजेशन तो ये है कि यूनिटी का वर्जन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जिस वर्जन पे आप अपनी गेम को बिल्ड कर रहे हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो यूनिटी पर्सनल 2017 के साथ और ये जो प्रो वर्जन है इसके साथ अच्छा है। तो आप भी इन दोनों में से कोई चूज़ कर लें। कुछ यूनिटी के वर्जन्स ऐसे होते हैं जिस पे प्रॉब्लम्स आते हैं। उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो में आपको रेफ़र करूँगा कि अपने सिस्टम पे ज़रूर इंस्टॉल कर लें, और उसमें ये होगा कि काफ़ी ज़्यादा APIs वगैरह जो कि सपोर्टेड APIs आपको चाहिए होंगी वो इंस्टॉल हो जाएंगी इसके साथ। और फिर आपने एक काम करना है कि एंड्रॉयड स्टूडियो पे हम कॉन्फ़िगर पे जाके SDK मैनेजर पे जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट आपके पास मेन्यूज़ हैं। तो यहाँ पे आपने एंड्रॉयड SDK पे आना है, और यहाँ से आप देखेंगे कि एंड्रॉयड SDK टूल्स जो है इसकी इस मेन्यू में ये वाला टूल जो है ये इंस्टॉल होना चाहिए लाजमी, एंड्रॉयड SDK 225.2.3। और उसके साथ आप बैक पे जाएंगे और यहाँ पे आपने यूँ कर लेना है कि ये मैंने आप देख सकते हैं 4.0.3 आइसक्रीम सैंडविच वर्जन जो है ये इसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, और बाकी वर्जन्स इंस्टॉल नहीं हैं। तो एक इसको इंस्टॉल किया है, एक इसको, ठीक है। तो आप इन सब को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेफ़र करूँगा कि एक ये और 4 पॉइंट वाले जितने भी वर्जन्स हैं इनको आप जो है वो इंस्टॉल कर लें, ठीक है। इन सबको टिक करके तो इनको अप्लाई करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएंगे। तो ये ज़रूरी है एक्चुअली। तो मे भी आपका प्रॉब्लम इस वजह से भी आ रहा हो कि आपने ये जो है प्लेटफॉर्म आपने ऐड नहीं किया, ठीक है। तो इस एंड्रॉयड स्टूडियो की सेटिंग्स में ये दो सेटिंग्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद यहाँ पे जब हम आ जाते हैं यूनिटी में, तो यूनिटी पे अब हम मेरे पास ये गेम है जिसे अभी मैं बिल्ड करने जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम ही इसको मैं आपके सामने ही बिल्ड करूँगा, और ये हमारा सीन है। तो सबसे पहले हम बिल्ड सेटिंग्स में जाएंगे, और यहाँ से तो हमने ऑलरेडी स्विच कर लिया प्लेटफॉर्म, और फिर यहाँ पे हम सीन जो हमें कंपाइल करना है वो वाला यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये सीन है हमारा, इसको यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करेंगे, ये सीन आ गया। अभी इस सूरत में एक ही सीन है, मल्टीपल सीन्स होंगे तो डेफिनेटली मल्टीपल सीन्स आपने ऐड करने हैं। और इसके बाद हम प्लेयर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास प्लेयर सेटिंग्स आ जाएंगी। अब यहाँ प्लेयर सेटिंग्स में आप सबसे ऊपर अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे। हम अपनी कंपनी का नाम लिखते हैं जी फरविडर, और उसके बाद प्रोडक्ट नेम है, इसका प्रोडक्ट नेम एंक्री मास्टर मैंने लिखा है। और डिफ़ॉल्ट आइकन के लिए यहाँ पे स्प्राइट्स कुछ लाई हुई हैं मैंने। अच्छा ये देखें, यहाँ से हम जब स्किप किया इधर हमने तो ये वाला मेन्यू चला गया है, ठीक है। तो उसको वहाँ सस्टेन करने का भी एक तरीका है। तो हम इनको स्प्राइट्स को 2D एंड UI में कन्वर्ट करते हैं और अप्लाई, और उसके बाद हम चले जाते हैं दोबारा से बिल्ड सेटिंग्स पे, प्लेयर सेटिंग्स पे। अगर इसको आप यहाँ पे लॉक कर देंगे तो फिर ये गायब नहीं होगा, चाहे आप विंडो यहाँ से कोई भी चेंज भी कर लें। तो
उसके बाद हम डिफ़ॉल्ट आइकन ऐड करते हैं। यहाँ पे ये मैंने एक आइकन बनाया है, कर्सर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप कर भी सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन है ऑटो रोटेट, तो हम इसको ऑटो रोटेशन ही रखते हैं ताकि यूज़र जो है वो किसी भी तरह इस गेम को खेल सके, पोर्ट्रेट में भी और लैंडस्केप में भी। और उसके बाद आइकन आ गया, आइकन में इसने खुद ब खुद ये आइकन्स पिक कर लिए हैं। एंड्रॉयड बैनर, एनेबल एंड्रॉयड बैनर आप 320x180 बना सकते हैं, हमें नहीं चाहिए। स्प्लैश इमेज ऐड करते हैं और स्प्लैश इमेज के लिए हम जो है वो कोई एक बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, इसको लॉक करते हैं और डेस्कटॉप से हम कोई इमेज यहाँ पे ले आते हैं, क्योंकि ये गेम इतना ज़्यादा फोकस गेम नहीं है कि जिसको बहुत अच्छे तरीके से ऐड किया जाए, लेकिन इसको मैं अपलोड करूँगा एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये चूँकि लॉक है तो ये फिर मूव नहीं हो रहा। तो अब हम यूँ कर लेते हैं कि इसको रहने देते हैं और नीचे आ जाते हैं लोगोज़ में, और लोगोज़ में हम प्लस ऐड करते हैं, शो यूनिटी लोगो, ठीक है। इसको हम हाइड भी कर सकते हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ तो ये हम दिखाएंगे। और मेड इन यूनिटी को मैं नीचे ले आता हूँ और इसको 3 हम दे देते हैं लोगो ड्यूरेशन। और फर्स्ट लोगो जो है उसमें हम कहते हैं जी ये लोगो है प्रेजेंट्स फॉरवर्डर, प्रेजेंट्स है, तो आई थिंक हम ये वाली ख़त्म करते हैं और यहाँ पे कोई बना लेते हैं स्प्राइट। तो उसके लिए हम कोई स्प्राइट बना लेते हैं, क्योंकि हमारी बनी हुई नहीं है स्प्राइट, तो बेहतर है कि हम बना लें। तो फॉरवर्डर का एक मेरे पास हैं इमेजेस बनी हुई हैं कुछ, तो वहाँ से हम इसको पिक कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे होंगी, तो हाँ ये वाली इमेज पिक कर लेते हैं यहाँ से। 1280x720 इसकी विड्थ और हाइट हो तो बेहतर रहती है। और हम इसको चेक कर लेते हैं 900, तो 1280 अगर करें तो 853 तक चला जाता है। तो एनी हाउ हम एक न्यू इमेज क्रिएट करते हैं 1280x720 और फिर इसको वहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं। इस इमेज को वहाँ ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं और यूँ, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी आर्क्री मास्टर बाय फॉरवर्डर, और इस टेक्स्ट को हम वाइट कलर दे देते हैं। मैं कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रहा कि हम यानी कि फोकस्ड ग्राफिक्स नहीं बना रहे। इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही था कि आपको कॉमन प्रॉब्लम से आगाही दी जाए, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ जाएं। तो ये बस हमने एक स्प्राइट बना ली फर्स्ट, और इसको हम सेव कर लेते हैं JPG मेन इमेज, और फिर इसको ले आते हैं यहाँ से अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में, लॉक को इधर से ख़त्म करते हैं और इस इमेज को पिक करके
ये और ये वाली इमेज डिलीट कर देते हैं, ये अभी हमें नहीं चाहिए। और इस इमेज को इमेज कन्वर्ट करते हैं 2D एंड UI में, और जाते हैं बिल्ड सेटिंग्स में, और फिर हम यहाँ पे फर्स्ट लोगो ऐड करते हैं और इसको ड्यूरेशन दे देते हैं 4, और बस ठीक है, ये 2 लोगो आ गए। और इसके बाद आ जाता है जी हमारी बैकग्राउंड इमेज, और इसमें भी हम यही वाली इमेज दे देते हैं, स्टैटिक स्प्लैश इमेज। तो इसमें हम ये वाली दे देते हैं इमेज, और अदर सेटिंग्स में आ जाते हैं। अदर सेटिंग्स में जो सेटिंग्स हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ से सबसे पहले आपका अपना नाम आ जाएगा, जो भी आपका डेवलपर है, और उसके बाद आपकी कंपनी का नाम होगा फॉरवर्डर, और उसके बाद आपने अपनी गेम का नाम लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं RCremaster, और उसके बाद वर्जन आप दे सकते हैं, वर्जन जो है वो 1.1 रखते हैं हम, और बंडल वर्जन कोड 1 रख लें। जब आप रीबिल्ड करेंगे दोबारा से एंड्रॉयड की ऐप को, यानी नेक्स्ट टाइम आपने रीबिल्ड करना है, तो सारी चीज़ें वही रहेंगी, वर्जन और ये वर्जन बंडल कोड, ये दोनों आपने चेंज करने होंगे, ठीक है, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद जो प्रॉब्लम आ रहा है मैनिफेस्ट का, वो ये यहाँ पे है मिनिमम API लेवल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मिनिमम API लेवल ये वाला सिलेक्ट किया हुआ है। आपका यहाँ से कोई और भी सिलेक्टेड हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको मैनिफेस्ट की प्रॉब्लम आ रही है। तो आपने ये करना है कि API लेवल मिनिमम आपने चूज़ करना है, जो कि यहाँ पे अवेलेबल होगा। कई लेवल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं नहीं अवेलेबल, मसलन 4.1 से पहले के 4.0, 3 पॉइंट समथिंग, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो उनको ऐड करने के लिए थोड़ा एडवांस प्रोसेस है, थोड़ा सा उसके लिए आपको XML फाइल पे जाना पड़ता है। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह दूसरे कोर्स की जो वीडियो हम बनाएंगे फाइनल एंड्रॉयड में कन्वर्जन की, उसमें मैं डिटेल से बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो सिलेक्शन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, वो यहाँ से कोई सिलेक्टेड है, या फिर एक और काम भी हो सकता है कि यहाँ से पीछे का कोई वर्जन होगा 4.1 से ऊपर का, यानी 2 पॉइंट समथिंग, तो वो सिलेक्टेड होगा। तो उसको भी आपने यहाँ से 4.1 पे ले आए, ठीक है, या 4.0 पे ले आए, या 4.2 पे भी ला सकते हैं, और फिर आप एंड्रॉयड स्टूडियो में 2 सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम की मेन वजह होती है, ये वाला मिनिमम API लेवल। उसके बाद इसको आप रहने दें, और इसको इसी तरह से रखें, और नीचे आ जाएं, और फिर हमारे पास और क्या आ जाता है, बस ये यहाँ पे हो गई आपकी अदर सेटिंग्स। उसके बाद हम आ जाते हैं पब्लिशिंग सेटिंग में, और पब्लिशिंग सेटिंग में हम एक नया की स्ट्रोक जो है वो ऐड करेंगे, और यहाँ पे पासवर्ड देंगे, और फिर हम ब्राउज की स्टोर करेंगे, और यहाँ पे अपना की स्टोर सेव करते हैं। तो हम कह देते हैं RCre, ठीक है, कुछ भी आप रख सकते हैं नाम इसका, सेव कर लें। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्रिएट ए न्यू की, और यहाँ पे हम एलियस देंगे। एलियस जो होगा वो आपने वही नाम रखना है जो आपने एप्लीकेशन का नाम रखा है, और उसके बाद आप पासवर्ड दे देंगे। उसके बाद आप वैलिडिटी दे सकते हैं, फर्स्ट टाइम लास्ट नेम, तो हम अपना नाम दे देते हैं इधर, और टेक्निकल, और उसके बाद सिटी और लोकेलिटी आ जाती है, और उसके बाद आ जाती है स्टेट, और उसके बाद आ जाता है 92 कोड, आपकी कंट्री का कोड, ठीक है, 92 होता है या 90 हाँ 92 होता है। तो ये क्रिएट की, और ये अब क्रिएट हो जाएगी आपकी की भी।
आसान प्रोसेस होता है। मुझे कभी इसमें प्रॉब्लम एज सच कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आया। यही एक मैनिफेस्ट वाला एरर आया था शुरू में, और उसको फिक्स उसी तरह से किया जाता है। आर्क रिमास्टर यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे वही वाला पासवर्ड दे देना है, ठीक है। और स्प्लिट एप्लीकेशन बाइनरी, इसको चेक ना करें, ठीक है। अगर आपने इसको चेक कर दिया तो ये एक्चुअली होता है बड़ी एप्लीकेशंस के लिए। जब आपकी एप्लीकेशन 100 MB से ज़्यादा हो जाती है तो फिर हम ये यूज़ करते हैं ताकि हम प्ले स्टोर पे इसको अपलोड कर सकें अपनी एप्लीकेशन को। तो उसके लिए ये टूल यूज़ होता है। अक्सर ये डिफ़ॉल्ट चेक होता है, ठीक है। तो इसको आप अनचेक कर देंगे और इसके बाद हम बिल्ड कर देंगे, दैट्स इट। और बिल्ड पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं नया और इसको नाम दे देते हैं बिल्ड। और यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम दे देते हैं आर्क रिमास्टर .apk हो जाएगा। सेव करेंगे और ये हमारा बिल्ड प्रोसेस स्टार्ट हो गया और होपफुली ये एप्लीकेशन बिल्ड हो जाएगी और हम इसे एंड्रॉयड उस पे प्ले स्टोर पे जो है वो अपलोड कर पाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस था जो मैंने आपके सामने शेयर किया। होपफुली ये आपके लिए जो है हेल्पफुल होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।